समुद्री तूफान असना कराची से टकराने का खतरा टल गया। तूफान का कराची की साहिली पट्टी से फासला 230 किलोमीटर हो गया। समुद्री तूफान गवादर से 300 और माड़ा से 180 किलोमीटर दूर शुमाल मशरिक में बहीरा अरब में मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का रुख ओमान की जानिब हो गया है। इम्कान है तेज हवाओं का दबाव कम होने से तूफान समंदर में ही खत्म हो जाएगा। चीन के मौसमियाती अदारे ने भी सैटेलाइट का रुख पाकिस्तान के साहिली मकामात की जानिब कर दिया। साइक्लोन की वीडियो शेयर करना शुरू कर दी। तूफान के मुमकिन असरात की फौरी पेशगोई मुमकिन हो गई। समंदरी तूफान के बायस कराची एयरपोर्ट पर तैयारों को लैंडस्लाइडिंग में दुश्वारी। ज़राए के मुताबिक दोहा से कराची आने वाले गैर मुल्की परवाज लैंड ना कर सकी। मस्कत उतारा गयाब उदय सबाबा से कराची पहुंचने वाली परवाज भी 1 घंटा चक्कर काट कर वापस गई। PIA की कराची से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज भी 8.5 घंटे ताखीर का शिकार। कराची एयरपोर्ट इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। तैयारे महफूज मकाम पर पार्क करने की हिदायत कर दी गई। बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें। सिबी और बोलान समेत पहाड़ी इलाकों में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी। कौमी शहरा बुरी तरह मुतासर। मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी पानी की जद में आ गए। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। जिला कैच में दर्जनों मकानात मुनहदम हो गए। हुकूमत ने इलाका आफत ज़दा करार दे दिया। ज़ियारत के देहात में भी सैलाबी सूरत हाल। मुतादिद सड़कें बंद हो गईं। किला अब्दुल्ला में नदी से बच्चे की लाश बरामद कर ली गई। दकी में गाड़ी समेत बेचाने वाले शख्स की लाश मिल गई। मुल्क भर में मानसून बादलों का गलबा। गुजरात में बिफरग्या के इलाकों में पानी दाखिल। गुजरात से धारोकोट टिबिगोस जाने वाली सड़क में शगाफ। कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल अबतर। दादू में केरथर पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। गाज नदी के सैलाबी रेले से वाही पांदही रोड में शगाफ पड़ गया। कच्चे मकानात गिर गए। कई देहात का ज़मीनी राबता भी मुनक़ता। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। अपर दीर में सैलाबी रेले से तबाही। सियाहती मकाम कुमराट का ज़मीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंटापुर की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक। इलाके में फंसे 150 से ज़ायद सयाहों को निकाल लिया गया। दूसरी जानिब हरीपुर में भी लैंडस्लाइडिंग से राबते मुनक़ता। मकीनों को मुश्किलात का सामना। हुकूमत IMF का दिया टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। FBR अगस्त के लिए दिए 898 अरब हदफ में से 790 अरब रुपए ही इकट्ठे कर सका। टैक्स इकट्ठा करने में नाकामी पर हुकूमत का मिनी बजट लाने पर गौर। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। सितंबर में टैक्स शॉर्टफॉल मजीद बढ़ने का इम्कान है। शॉर्टफॉल के बायस IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मंजूरी के लिए मुश्किलात में इजाफा। लीगी कायद ने महंगाई का मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा PTI की नाकिस पॉलिसियों ने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। बिजली के बिलों और मईशत की मजबूती के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ के ज़राए तलाश कर रहे हैं। इजलास के शुरका का बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को खिराज तहसीन। बानी PTI के 9 मई पर मुआफ़ी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अनाड़ी ने अपनी ज़िद में मुल्क को तबाह कर दिया। अब सुबह शाम इनकी चीखें निकल रही हैं, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले बानी को 5 स्टार जेल की सहूलतें हासिल हैं, इनको बताना पड़ेगा तोहफे कम कीमत पर क्यों बेचे, रसीदें देना पड़ेंगी। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी से मुतल्लिक सवाल पर बोले नवाज शरीफ लंदन जाएंगे तो चेकअप करा कर वापस आ जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ देने का मंसूबा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ की सिफारिश। पीक आवर चार्जेस और मुख्तलिफ स्लैब्स खत्म करने की भी तजवीज़। मुराद अली शाह ने रिलीफ का प्लान वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस सगारी के हवाले कर दिया। कम आमदनी वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल।
मुराद अली शाह ने कहा 300 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। सदर के बाद वज़ीर आज़म भी मौलाना को मनाने पहुंच गए। शहबाज शरीफ की फजल रहमान की रिहाइश का आमद, सरबराह JUI को साथ चलने की पेशकश, कहा ख्वाहिश है मिलकर चले, आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। मौलाना ने जवाब दिया, हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया। मौलाना फजल रहमान ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की पहली परवाज़ कराची पहुंच गई। बगदाद में फंसे बाकी ज़ायरीन भी आज ही कराची पहुंचेंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर का अब इराक में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद ज़ीशान अहमद से टेलीफोनिक राबता, मुतल्लिका इदारों से राबते में रहने की हिदायत कर दी गई। सफ़ीर मोहम्मद ज़ीशान ने कहा, पासपोर्ट गुम होने वाली खबरें गलत हैं। सूरत हाल टूरिज़म कंपनियों की बद इंतज़ामी की वजह से पैदा हुई है। बगदाद एयरपोर्ट पर 654 पाकिस्तानी ज़ायरीन फंस गए थे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज बराबर करने का मिशन, दूसरे टेस्ट में कौमी टीम की बैटिंग जारी। दूसरे रोज 5 विकेट पर 183 रन बना लिए। साइम अयूब 58, कप्तान शान मसूद 57 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 31, सऊद शकील 16, अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हुए। चाय के वक्फे तक सलमान आगा और रिजवान क्रीज पर मौजूद। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी और नसीम शाह टीम से आउट। इब्रार अहमद और मीर हमजा को शामिल कर लिया गया है। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की तैयारे की हंगामी लैंडिंग। तैयारे में सवार 187 मुसाफिर बाहिफाजत लाउंज मुंतकिल कर दिए गए। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक कतर से फिलिपाइन जाने वाले तैयारे में 39,000 फुट की बुलंदी पर तकनीकी खराबी पैदा हुई। इंजन बंद होने पर पायलट ने हंगामी लैंडिंग की इजाज़त मांगी। कौमी एयरलाइन तबाही के दहाने पर पुर्जों का इंतजार करते करते 12 तैयारे गैर फाल हो गए। तफसीलात के मुताबिक PIA के 6 777 तैयारे गैर फाल, A320 के 4 तैयारे भी नकारा हो गए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में हॉस्टल के तुलबा रुल गए। इंतजामिया ने अदालती अहकामात के बावजूद तुलबा का सामान निकाल कर हॉस्टल्स को ताले लगा दिए। गवादर, कोयटा, कराची, गिलगित और चित्राल से आए तुलबा परेशान, रात पार्किंग में गुजारी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का नोटिस, इस्लामिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया को तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से मंकी पॉक्स का तीसरा केस सामने आ गया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में वायरस की तस्दीक कर दी। मरीज का ताल्लुक औरंगज़ई से है। सिक्योरिटी फोर्सेस फितनाल ख्वारिज के खिलाफ जांफिशानी से बरसरे पैकार। खैबर ऑपरेशन में शामिल पाक फौज के ग्राउंड कमांडर के तासुरात, दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने की तफसीलात भी बताई। सिक्योरिटी फोर्सेस का अब आखिरी खारिजी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म। बुल्ला की जाना मैं कौन, पंजाबी में खूबसूरत कलाम जिसने दिलों को छुआ। मारूफ सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह के और उसका दूसरा रोज़ ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कसूर में आज मकामी छुट्टी है। और करोड़ों दिलों की मलका लेडी डियाना की मौत को 27 बरस बीत गए। 1981 में मौजूद बरतानवी बादशाह चार्ल्स से रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुई। दोनों का बंधन 15 बरस ही कायम रह सका। तनाज़ात ने जिंदगी भर पीछा किया, मौत भी मुतनाज़िब बन गई।